अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जिसका जो पहला पार्ट था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो 4 लेवल्स हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिहाज से: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनी। तो प्राइमरी हम डिस्कस पहले कर चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में। अब आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में एंड एज वेल एज क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलकर क्या बनेगी, सेकेंडरी बनेगी, और सेकेंडरी से मिलकर क्या बनेगी, टर्शरी बनेगी, और टर्शरी से मिलकर क्या बनेगी, क्वार्टरनी। यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स में जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि प्राइमरी में हमने पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी लीनियर चेन हमने पढ़ी थी कि लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड की, जो क्या कहलाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। और उसमें वो जो अमाइनो एसिड जुड़े होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। और यहाँ पे और कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होगा इसके साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, साथ में यहाँ पे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड जो होंगे ये किसको बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड किसको बनाएंगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बनाएंगे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट है। अल्फ़ा हेलिक्स क्या है, स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास लीनियर चेन में जो थे एक प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, अब वो अगर हेलिकल फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में आ जाती है तो उसको वही जो लीनियर अरेंजमेंट थी वो अमाइनो एसिड की, वो अगर स्पाइरल फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, स्पाइरल फॉर्म में आ जाती है तो ये क्या कहलाता है, अल्फ़ा हेलिक्स। अल्फ़ा हेलिक्स को हम डिफाइन करते हैं, स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ नोन एज अल्फ़ा हेलिक्स। तो हर, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि हर जो हेलिकल ये टर्न होता है, इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इस टर्न में वो कितने होते हैं, 3.6 जो हैं अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और ये 3.6 अमाइनो एसिड ईच टर्न के अंदर पाए जाते हैं। तो इन 3.6 अमाइनो एसिड में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जो है आपस में लिंक होते हैं। इस तरह इनकी जो है स्पाइरल फॉर्मेशन जो होती है, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो मेंटेन रहती है। इसको हम अल्फ़ा हेलिक्स का नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। जो बीटा प्लेटेड शीट है डियर स्टूडेंट, अगर अल्फ़ा हेलिक्स टर्न फोल्डिंग बैक अपॉन इटसेल्फ, या बैक अल्फ़ा हेलिक्स टर्न बैक अपॉन इटसेल्फ, अगर अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है वो आपस में फोल्ड कर जाता है। किस तरह फोल्ड करेगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास क्या था, अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर थी। अगर यही अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे फोल्ड बैक हो जाती है और यहाँ पे दरमियान में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम बीटा प्लेटेड शीट का नाम देते हैं। तो ये किस में है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी से मिलकर कौन सी बनेगी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, जो हम पहले हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, और उसके बाद अब यहाँ पे 2 और बॉन्ड होंगे। वो कौन कौन से बॉन्ड होंगे, एक आयनिक बॉन्ड कहलाएगा और दूसरा कौन सा होगा, डाई सल्फाइड बॉन्ड या डाई सल्फाइड ब्रिज मौजूद होंगी। ये किसको बनाएंगी, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होगी, ये किस तरह डियर स्टूडेंट्स बनेगी। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास अल्फ़ा हेलिक्स, ये क्या बन गया, बीटा प्लेटेड शीट। अगर ये बीटा प्लेटेड शीट अपने ऊपर दोबारा ओवरलैप हो के क्या बना देती है, इस तरह एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना देती है। इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी आती है, जो एंजाइम्स हैं,
इंजाइम्स ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इनमें टर्शियरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो मैंने कहा कि प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगी और सेकेंडरी से टर्शियरी में। इसी तरह जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है इसमें ये आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड ब्रिज जो होगी ये मज़ीद जो है इन बीटा प्लेटेड शीट को जो ये ऊपर फोल्ड कर रही होती है, ये उस फोल्डिंग में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद है क्वाटरनी स्ट्रक्चर, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड उसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड भी मौजूद होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थे, फिर ये आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो था ये टर्शियरी में था, और साथ में अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉन्ड कौन सा आएगा, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन मीन फोर्सेस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक फोर्सेस जो हैं वो क्या बनाती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर से क्या बना देती हैं, फर्दर कन्फिग्रेशन प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बनाती हैं, उसे हम क्वाटरनी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसमें होता क्या है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास दूसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास तीसरी टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास चौथी टर्शियरी। ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं ये आपस में कंबाइन करती हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ज़रिए, और ये क्या बना देती हैं, क्वाटरनी स्ट्रक्चर। अब इनमें एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इनमें कोई नॉन प्रोटीन पार्ट, फर्ज करें ये हीमोग्लोबिन की हम बात करें, हीमोग्लोबिन जो है वो क्वाटरनी स्ट्रक्चर है रखती है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में ऐसी प्रोटीन है जो क्या करती है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। तो हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें उसमें क्या होता है, ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं वो कन्फिगर होकर उसके सेंट्रल एटम जो होगा वो आयरन होता है, और आयरन क्या कर रहा होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए क्या कर रहा होता है, आपस में इनको सबको क्या कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। तो इस तरह ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है ये भी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है, ये क्या कहलाती है, क्वाटरनी स्ट्रक्चर कहलाती है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये हमारी थी जो चंद टाइप्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स थी। अब हम इसकी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स हैं, दो तरह की टाइप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। फर्स्ट वन है फिब्रस प्रोटीन, सेकंड वन ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फ़र्क आ जाता है पेपर में, मैंने उसी तरह पॉइंट्स में लिखा है। तो जो फिब्रस प्रोटीन्स हैं कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद इनमें जो फिब्रस प्रोटीन है इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मुराद है अल्फा हिलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट पाई जाती हैं। और इनमें जो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मैंने बताया, तो इसमें क्या कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इनमें इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिब्रस प्रोटीन है दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम या वाटर मीडियम के अंदर ये इनसॉल्युबल होती हैं, जैसे कि कैरेटिन देखें हेयर्स और नेल में पाई जाती हैं, वो इनसॉल्युबल हैं। और जो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं आपको पता है, या हीमोग्लोबिन है, ये सारी ब्लड के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या होती हैं एक्वस मीडियम में, या एंजाइम जो अपना रिएक्शन की किसमें एक्वस मीडियम में परफॉर्म करते हैं, इस वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टल हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, बल्कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इनको क्रिस्टलाइज यानी एंजाइम आपने देखे होंगे मुख्तलिफ बायोटेक्नोलॉजी में जो है इनको क्रिस्टल फॉर्म में एंजाइम मौजूद होते हैं, या प्रोबायोटिक के नाम से या प्रीबायोटिक नाम के कुछ मेडिसिन बनती हैं, वो भी कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स बनाने में जो है फिब्रस प्रोटीन का रोल्स है, क्योंकि उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती हैं, ये सारी माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, ये सारी साइटोस्केलेटन के में रोल जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो सारी क्या होती हैं, ये फिब्रस प्रोटीन है। फाइब्रिनोजन है, ब्लड क्लॉटिंग में एल्ब्यूमिन है, और सिल्क फाइबर है, स्पाइडर वेब जो मकड़ी जाल बना रही होती है वो भी कौन सी प्रोटीन होती है, फिब्रस है। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, फिब्रस प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन नॉट फंक्शनल। ये मुख्तलिफ जो हैं स्ट्रक्चर को बना रही होती हैं, जैसे कि साइटोस्केलेटन में माइक्रोफिलामेंट्स हैं, या एक्टिन मायोसिन हैं जो मसल्स के अंदर पाई जाती हैं, ये सारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं ये
ये क्या है, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। एंजाइम इसकी एग्जांपल है, एंटीबॉडीज़ है, हार्मोन्स है, हीमोग्लोबिन्स हैं, ये सारी किसकी एग्जांपल है, ग्लोबुलर। तो ये मुख्तलिफ, आपको पता है एंजाइम भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज़ भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो दे आर फंक्शनल प्रोटीन्स, ये क्या कहलाती हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो ये हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर था, जिसमें हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के जो लेवल्स बकाया रहते थे उनको हमने डिस्कस किया, साथ में हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो है कोई अगर बात आपको समझ नहीं आती डियर स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट में मेंशन किया करें ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं और मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।